अस्सलाम वालेकुम फेलोज, हाउ आर यू। आज हम तहसीलदार के पास पेपर जो कि 2001 में आया था उसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, जिसमें मुख्तलिफ टर्म्स हमें देगी और इनको बताए कि इनसे आपने क्या अंडरस्टैंड किया है। तो सबसे पहले ब्लॉकेड। ब्लॉकेड क्या होते हैं? ये एक मिलिट्री और इकोनॉमिक स्ट्रेटजी होते हैं जिनमें क्या करते हैं, एक कंट्री या ग्रुप एक बेलिजेंट ऑपरेशन के ज़रिए किसी दूसरी कंट्रीज़ या एनिमी कंट्री की वेसल्स या एयरक्राफ्ट को रोकते हैं। सही है। ये इंटरनेशनल लॉ में किसी चीज़ की एक्सेस को ब्लॉक करना या रोकना, इसी को हम क्या कहते हैं? ब्लॉकेट कहते हैं। सही है। ब्लॉकेट बेसिकली एक ऐसा ऑपरेशन होते हैं जिसके ज़रिए से वेसल्स या एयरक्राफ्ट जिसके अंदर पर्सनल्स या गुड एक जगह से दूसरी जगह हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, उस ट्रांसपोर्ट को रोकना या उसको स्टॉप करना, इसको हम क्या कहते हैं? ब्लॉकेट कहते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि मखसूस चीज़ें होते हैं या पर्सनल्स होते हैं, सही, उनको किसी ख़ास स्पेसिफाइड एयरपोर्ट या सी पोर्ट को वहाँ से इसको रोकना या वहाँ से उसको निकलने में उनको ब्लॉक करना, निकलने ना देना या इंटर ना होने देना, तो इसको हम क्या कहते हैं? ब्लॉकेट कहते हैं। जैसे मैंने कहा है कि a blockade is a military or economic strategy in which one country or group prevents goods, people or supplies from entering or leaving, यानी कि दाखिल होना या निकलना इन अदर कंट्री और एरिया often by naval force. It is usually done by for political or military reasons to exert pressure or control. सही है। तो ये एक मिलिट्री स्ट्रेटजी भी हो सकते हैं, सही है। इसी तरह पॉलिटिकल स्ट्रेटजी भी हो सकते हैं। उसके बाद है बुर्जवाजी। बुर्जवाजी क्या होते हैं? ये एक पॉलिटिकल साइंस का टर्म है, सही। एक सोशल क्लास है जो कि क्या कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी के दौरान जो है, उस इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के दौरान ये लफ्ज़ जो है इंट्रोड्यूस हुआ था, सही। जैसे हमें पता है कि सोसाइटी में हमारी तीन क्लास है, लोअर क्लास है, मिडिल क्लास है और अपर क्लास है। ये बोर्जवाजी जो है ये मिडिल क्लास होती है, सही। ये फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच वर्ड जिसका क्या मतलब है? वर्ल्ड सिटी। मतलब कि जो रिसोर्सफुल सिटी है, जो फाइन सिटी है, रिच सिटी जिसको हम कहते हैं, सही, उसको हम क्या कहते हैं? वर्ल्ड सिटी कहते हैं। तो इसका फ्रेंच में बुर्जुआ का यही मतलब है, सही है। तो और इसको डिक्शनरी में क्या है इसका मतलब? मिडिल क्लास पर्सन, सही। बुर्जुआजी मीन्स द प्रॉपर्टी ओनिंग पर्सन। जो हैव्स होते हैं सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी में, उनको हम क्या कहते हैं? बुर्जुआजी कहते हैं, सही। द वेल्थ ऑफ द बुर्जुआजी डिपेंड्स ऑन द वर्कर ऑफ द प्रोलिटरेट, सही। ऑन द वर्कर ऑफ द कि ये जो प्रोलिटरेट है, जो हैव्स नॉट है सोसाइटी में, जो लोअर क्लास है, जो वर्किंग क्लास है, जो बुर्जुआजी मिडिल क्लास है, उनका वेल्थ यही इन्हीं पे डिपेंड करते हैं, प्रोलिटरेट, क्योंकि ये काम करते हैं, उनको रिसोर्सेज देते हैं, सही। इस तरह एग्जांपल ऑफ बुर्जुआजी, कार्ल मार्क्स ने क्या कहा? अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, द हैव्स ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड वर द बुर्जुआजी और द मिडिल क्लास, सही है। जिनके पास दौलत होती है, रिसोर्सेज होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? बुर्जुआजी कहते हैं, सही। इसी तरह बफर स्टेट क्या है? बफर स्टेट, a buffer state is a country situated between two rival or potentially hostile powers, see। ये ऐसे न्यूट्रल और वीक स्टेट को कहते हैं, कंट्री को हम बफर स्टेट के, जो कि दो राइवल कंट्री जो पावरफुल स्टेट है उनके दरमियान एग्जिस्ट करे, ताकि वो क्या करे? डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन को रोके। ये बफर स्टेट अक्सर क्या करते हैं? दो जो ऐसे कंट्रीज होते हैं जो पावरफुल होते हैं मिलिटरली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली, तो उनके दरमियान एग्जिस्ट करती है ताकि डायरेक्ट उन दोनों के दरमियान कन्फ्रंटेशन या डायरेक्ट वार को रोका जा सके, सही है। जैसे एग्जांपल हम देते हैं कि अफ़गानिस्तान जो था, ये जो 19 सेंचुरी में था, वो क्या था? जो ब्रिटिश इंडिया सब कॉन्टिनेंट में जो ब्रिटिशर्स थे उनके दरमियान और रशियन अम्पायर जो थे, सोवियत, सही है, उनके दरमियान ये अफ़गानिस्तान एक बफर स्टेट था जो कि इन दोनों को डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन से रोकता था, सही है। इसी तरह हम कह सकते हैं कि जो सेकेंड वर्ल्ड वार था हमारा, फिनलैंड जो ये था, ये वेस्टर्न ब्लॉक जो नेटो था और उसके इस तरफ जो ईस्टर्न ब्लॉक था, वारसा जिसको हम कहते हैं कि सोवियत यूनियन, इनके दरमियान जो है ये क्या था? एक बफर स्टेट था फिनलैंड। इसी तरह जब ईरान और सऊदी अरबिया का एक टाइम पे जो ज़्यादा क्लेश था आपस में, तो इनके दरमियान बफर स्टेट का काम कौन करता था? इराक जो है, इराक क्या था? एक बफर स्टेट था, सही है। इसी तरह आइसोबात क्या है? आइसोबात ये एक इमेज लाइन होती है, सही है, जो कि क्या करते? अंडर वाटर, अंडरग्राउंड वाटर जो होते हैं हमारे समंदर के नीचे, उनकी डेप्थ को मालूम करती है, सही।
इमेजनरी लाइन होते हैं जो क्या करते हैं, मैपिंग के लिए यूज़ होते हैं। जैसे मैं इस तरह करता हूँ कि जैसे ये सबसे पहले ये समंदर है हमारा, सही है, ये लाइन ये हमारा क्या है, समंदर है। तो इसके नीचे ये एक पॉइंट है, और ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है, और ये चौथा पॉइंट। ये पॉइंट जो है इक्वल डेप्थ के होते हैं, सही। जैसे मैं कहता हूँ यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर, और तीसरे से चौथे पॉइंट तक 5 मीटर। अब जो ये इन लाइन को, इन पॉइंट को, जो ये लाइन जो है इसको मिलाते हैं, सही है, इस तरह इक्वल डेप्थ के साथ अंडरग्राउंड वाटर को। तो इसको हम, इस लाइन को हम क्या कहते हैं, आइसोबाथ लाइन कहते हैं, सही। ये एक इमेजनरी लाइन है जो क्या करते हैं, मैपिंग के लिए काम आती है। जो क्या करते हैं, कनेक्टिंग पॉइंट्स से, ये जो 4 पॉइंट्स मैंने दिखा दिए इनको कनेक्ट करके ऑफ इक्वल डेप्थ, ये इनके जो दरमियान जो डिस्टेंस है इक्वल होते हैं, सही है, पॉइंट्स के दरमियान। तो जब इनको कनेक्ट करते हैं, सही है, ये लाइन, तो इसको हम क्या कहते हैं, आइसोबाथ कहते हैं। क्या कहते हैं, इनोवेशन इन बॉडी ऑफ वाटर सच एज ओशन, सी और लेक। तो ये बेसिकली क्या करते हैं, अंडरग्राउंड वाटर की टोपोग्राफी होती है, टेरेन होते हैं जो अंडरग्राउंड वाटर है, उनको मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, नेविगेशन के लिए, तो हम ये आइसोबाथ लाइन इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है जेंटलमैन्स पॉलिसी से। जेंटलमैन्स पॉलिसी बेसिकली कौन सी पॉलिसी, ये एक इनफॉर्मल या लीगली नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट है किसी दो पार्टी के दरमियान, किसी दो शख्स के दरमियान, किसी दो कंट्री के दरमियान। जब कोई ऐसा क्या कहते हैं, एग्रीमेंट हो जो कि बाइंडिंग ना हो, मतलब कि अगर दूसरा पार्टी, ये दो पार्टी आपस में एग्रीमेंट करे, अगर एक उस एग्रीमेंट को फॉलो ना करे, तो क्या होगा कि उसको कोई इंटरनेशनली ये कोई उस पर पाबंदी नहीं आएगा, और हम कह सकते हैं कि वो लीगली बाइंड नहीं है कि वो अपनी उस बात पे या उस वादे पे अमल पेरा हो, सही है। तो ये क्या कहते हैं, बेसिकली क्या होते हैं, इनफॉर्मल या लीगली नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट होते हैं, सही है। ये बाइंडिंग बाय लॉ नहीं होते, कोई इधर लॉ नहीं होते। अगर इसको बंदा, इस एग्रीमेंट को अगर इस पे अमल दरामद भी ना करे तो कोई फ़ाइन नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सही है। तो बेसिकली ये अखलाकियात पे या जो कहते हैं एक गुड विल पे, इन चीज़ों पे ये एग्रीमेंट होती है, सही है। तो ये बस बेसिकली ओरल एग्रीमेंट होती है, सही है, ज़बानी तौर पर एक वादे होते हैं, गुड विल होते हैं, सही है। ये अगर ये फ़र्ज़ करो रिटर्न भी हो, तो फिर भी ये जो है ना लीगली बाइंडिंग नहीं है। फ़र्ज़ करो दो कंट्री आपस में या दो पार्टी आपस में एक इसी तरह जेंटलमैन पॉलिसी के तहत एक एग्रीमेंट करते, अगर एक पार्टी बाद में उस एग्रीमेंट पे अमल दरामद ना करे, तो वो लीगली बाइंड भी नहीं होते, और उस पर कोई जुर्माना या कोई पेनल्टी भी नहीं लग सकती।